तो ये 36 ग्राम्स नहीं, सॉरी, ये तो मोलर मास, ये 18 ग्राम्स पर मोल पानी का तो याद है, ग्राम्स पर मोल, यूनिट्स मत भूलिए। C3H8O3, छी छी क्या है ये? कार्बन है 12 और 12 3 36, ऑक्सीजन है 16, 16 3 48, हाइड्रोजन है 1, 1 8 8, 8 8 16 और 6 22 और 4 5 4 9 92, तो 92 ग्राम्स पर मोल। अरे वाह! तो मोल्स इज मास बाय मोलर मास, 36/18 दो मोल है पानी के, और 46/92 आधा मोल है ग्लिसरीन का। टोटल मोल कितने हुए? 2.5। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लिसरीन क्या है? मोल फ्रैक्शन होगा बेचारी का मोल्स ऑफ ग्लिसरीन divided by moles of glycerine plus moles of water, 0.5 upon 2.5, which is 0.2. Oh my God, that's it. जी हाँ, 0.2 mole fraction of glycerine. Over and out, over and out, without any doubt. Right? चलिए. Which of the following concentration terms is our temperature independent? टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म्स कौन से हैं? अभी बताया था हमने, जिनमें वॉल्यूम नहीं आता वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। मोलैलिटी क्या थी? मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। क्या इसमें वॉल्यूम आया? नहीं आया, तो क्या टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है? हाँ है। मोलैलिटी मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स, वॉल्यूम आ गया। टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है क्या? नहीं। मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन, मोल बाय टोटल मोल, मोल ही है इसमें, तो वॉल्यूम है क्या? नहीं है, इंडिपेंडेंट है। परसेंटेज वेट बाय वेट, वॉल्यूम का है, नहीं है, ये भी इंडिपेंडेंट है। ACD, यस, ACD आर द करेक्ट आंसर्स, दीज आर टेम्परेचर इंडिपेंडेंट यूनिट्स। वाह, अच्छी बात है। कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NaOH solution in grams per ml which has same molarity as that of solution of HCl of concentration इतना। कंसेंट्रेशन ऑफ NaOH इन ग्राम्स पर ml निकालना है, और मोलारिटी ऑफ NaOH, ये स्क्वायर ब्रैकेट जो है अक्सर मोलारिटी बताता है, इज सेम एज मोलारिटी ऑफ HCl। और गिवन है कि HCl इज 0.0365 ग्राम्स पर ml। ठीक है, क्या करेंगे? मोलारिटी पूछी है, मोलारिटी मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन निकाल दी है, तो हम कहते हैं लेट अस कंसिडर 1 लीटर HCl। मान लो हमारे पास है 1 लीटर HCl, ठीक है, इतना है ग्राम्स पर ml, तो 1 ml कंटेन्स 0.0365 ग्राम्स, तो 1 लीटर यानी कि मतलब है 1000 ml, इसमें होगा कितना? एक में है इतना, तो 1000 में होगा कितना? 0.0365 इंटू 1000 ग्राम्स, विच इज 36.5 ग्राम्स, यह जाएगा 36.5 ग्राम्स। अगर इसमें है 36.5 ग्राम्स, अगर इसमें है 36.5 ग्राम्स, मोल्स कितने हैं? HCl मोलर मास कितना है? H1 है, Cl 35.5, ये भी 36.5 है। ओ तेरी, 1 मोल है। अच्छा, और कितना वॉल्यूम है? 1 लीटर। तो मोलारिटी ऑफ HCl कितनी है? 1 मोल अपॉन 1 लीटर, यानी कि 1 मोलर। उतना ही NaOH है, NaOH है 1 मोल पर लीटर। 1 लीटर में है 1 मोल, 1000 ml में है 1 मोल, तो 1 ml में होगा कितना? 1/10⁻³ मोल, which is 10⁻³ मोल, which is 10⁻³। 1 मोल NaOH, मोलर मास कितना है? 40। कैसे पता? सोडियम 23, O16, 1 जोड़ के देखो 40 है। कौन? NaOH। ग्राम्स। अच्छा, ऐसा है, जी हाँ।
विच इज 40 मिलीग्राम्स या 0.04 ग्राम्स पर ml। तो NaOH इन ग्राम्स पर कितना है? आंसर है 0.04 ग्राम्स पर ml। अच्छा, वो 0.0365 था, जी हाँ, और ये 0.04 हो गया। हाँ हाँ भाई, हाँ। अच्छा क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन, टफ नहीं है, मजेदार। एक और करेंगे हम। स्वागत है आपका, आइए हम साथ साथ करते हैं। होड़ लगा रहे हैं तो तेजी से करिए। आप देखें, आप पहले करते हैं हम व्हाट वॉल्यूम, डेटा लिखते जाइए। पूछा क्या है? वॉल्यूम ऑफ 98% H2SO4 in ml should be mixed with water to obtain 200 ml of 15% H2SO4। ठीक है, गिवन है, क्या गिवन है? डेंसिटी ऑफ सल्फ्यूरिक पानी 1, सल्फ्यूरिक एसिड इज 1.88। वॉल्यूम पूछा है, डेंसिटी ऑफ 98% H2SO4 ये दे रखी है, कितनी है? 1.88 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब। डेंसिटी ऑफ वाटर दे रखी है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा, और ये दे रखा है डेंसिटी ऑफ 15% H2SO4 इज 1.12 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब। गजब। एक बात पता है आपको क्या? ये सब गिवन नोट किया मैंने तभी, पर जो बात बताने की बात कर रहा था वो ये, वॉल्यूम का भरोसा नहीं। 100 ml प्लस 100 ml 200 ml में कोई गारंटी नहीं है, हल्का सा कम ज्यादा भी हो जाता है। तो भरोसा किसका है? मास, मोल का भरोसा है। मास नहीं चेंज होगा और रिएक्शन नहीं हो रहा तो मोल चेंज। अच्छी बात है। क्या कहना चाहते हो आप? इसका मतलब ये है कि 98% सल्फ्यूरिक एसिड था, हाँ, तो मास ऑफ 98% H2SO4 प्लस मास ऑफ वाटर इज इक्वल टू मास ऑफ 15% H2SO4। ये पक्का है, ये तो एक इक्वेशन है। एक और भी है क्या? दूसरी है, आपको मिलेगी कि मास ऑफ H2SO4 प्योर प्योर H2SO4 इन 98%। 98% में 2% पानी है, बाकी है कुछ इसका मास होगा, प्लस मास ऑफ H2SO4 इन वाटर, वो तो जीरो है क्योंकि पानी में तो कुछ आई नहीं। और दिस इज इक्वल मास ऑफ H2SO4 प्योर इन 15% H2SO4। 15% में भी सल्फ्यूरिक एसिड आया कहां से? प्योर सल्फ्यूरिक एसिड देखोगे तुमने मिलाया तो पानी है यार, तो जितने पहले सल्फ्यूरिक एसिड था या मोल थे उतने बाद में रहेंगे, जितना मास पहले था उतना बाद में रहेगा। हाँ जी, ये हम कहते हैं हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास लगा दिया है। एक बार प्योर सल्फ्यूरिक एसिड पे लगाया है और एक बार हमने इसे किस पे? सेल पर, पूरे टोटल सॉल्यूशन पानी प्लस सल्फ्यूरिक एसिड पे लगाया है। ठीक है, ये हमने यहां से सॉल्व करना शुरू किया एक तरह से, और यहां पे कंसेप्ट लगाना शुरू किया है। इक्वेशन हम ये लिख सकते हैं क्योंकि बराबर मास है बराबर मोल्स नहीं, मान लिया हमने। फिर पूछा है व्हाट वॉल्यूम ऑफ फलाना शुड बी मिक्स्ड विद ठिकाना। ठीक है, तो मान लो इसका वॉल्यूम है V1, पानी का वॉल्यूम है V2, और अंतिम वॉल्यूम कितना मिला है? 200 ml ऑफ 15% सल्फ्यूरिक एसिड। अच्छा, तो मुझे V फाइनल मिला है, इतना है, और मुझे फाइनल की डेंसिटी फाइनल मिली है ना। मास ऑफ 15% सल्फ्यूरिक एसिड कितना है? जितना है उसका वॉल्यूम और जितनी है उसकी डेंसिटी। 1 सेंटीमीटर क्यूब इज सेम एज 1 ml, तो ऐसा लिख देता हूं। अच्छा, तो आ जाएगा 224 ग्राम्स, या जाएगा 224 ग्राम्स। आर यू ओके? ठीक है। क्या 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 किया? अब मैं यार 15% सोल्यूशन का वॉल्यूम ले लिया और उसी 15% की डेंसिटी ले ली। डेंसिटी इनटू वॉल्यूम बराबर आएगा मास, तो उसका मास निकल गया। ये मास ना सिर्फ पानी का है ना सिर्फ H2SO4 का है, ये उसके 15% सोल्यूशन का टोटल मास है। ठीक है, टोटल मिलाकर 224 ग्राम आ रहा है। अब एक का वॉल्यूम है V1, दूसरे का वॉल्यूम है V2, तो कैसे होगा? ये हो जाएगा 1.88 V1 प्लस 1 इंटू V2 इज 224 ग्राम्स,
ये आ गया इक्वेशन नंबर 1। क्या 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 क्या, अरे यार ये सेम चीज लगाई है, मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, मास इज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। जो पानी की 98% सल्फ्यूरिक एसिड की डेंसिटी थी वो रख ली, जो उसका वॉल्यूम था V2 और V1 वो रख लिया ऐसे। ठीक है, अब ये है टोटल मास सॉल्यूशन का, जिसमें 98% दे रखा है सल्फ्यूरिक एसिड है, तो 0.98 इंटू 1.88 V1 ये क्या है, ये है मास ऑफ प्योर सल्फ्यूरिक एसिड। और फाइनली कितना है, 224 ग्राम का 15% है, तो 224 का 15% ये होता है। अच्छा इसमें तो V1 आ जाएगा, हाँ हाँ आ गया। देयरफॉर V1 इज इक्वल, और निकालना क्या था, V1 ही निकालना था, तो हमें तो दूसरी इक्वेशन की सस्ते जरूरत नहीं पड़ी, तो डायरेक्ट आ गया। हाँ तो खुशी से नाचिए, और कुछ निकालना है तो V2 भी निकाल सकते हैं चाहे, पूछा नहीं, कोई बात नहीं, इसे में जी लेंगे आप, जियो। तो V1 आ जाएगा कितना, दिस इज 224 इंटू 15 अपॉन 1.88 इंटू 98। रक्षा कर प्रभु, कितना है ये, वेल 14 7s are 98, हाँ 14 1s are 14 और 84 6, ठीक है। 15 into 16 by गंदगी, एंड हाउ डू वी एड्रेस दिस गंदगी, और देखते हैं। तो V1 आ जाएगा, not a very pleasant calculation but nonetheless we have 16 into 15 now, 16 16s are 256, 256 में से 16 कम कर दे 240, तो 240 है, 240 बाय 1.88 इंटू 7, इतने ml, वाओ वाओ वाओ, जो भी आता है ये कैलकुलेट करके ये आ जाएगा बेचारा। बेचारा क्या है, जो भी है जी, कैलकुलेशन थोड़ा सा रखें, आपको तो अकादा अंत तक करते हैं, मैं आपको अंत तक करके दिखा देता हूँ, पूरी कैलकुलेशन में करके भी आपको इसलिए दिखाता हूँ ताकि आपको प्रॉपर फील आ जाए क्या है। जगह कम है तो मैं यहाँ ऊपर लिख लेता हूँ, थोड़ा सा इरेज कर रहा हूँ इनिशियल डेटा, ताकि मेरे पास इसको हल्की से बस कैलकुलेशन की जगह आपको शो करने के लिए चाहिए। और V1 हो जाएगा 240 डिवाइडेड बाय 4 4 4 60 बाय 4 4 16 4 7 28, प्राइम नंबर ही आ गया, मजा आ गया जिंदगी। तो हाउ मच इज दिस गोइंग टू बी, वेल 7 7 49, 7 28, 32, 3.29, ठीक है। So V1 looks like 60 upon 3.29, which is 6 upon 0.329। जैसे थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन करूं और 0.333 कर दूं इसे, तो दिस इज 3, तो दिस इज अप्रोक्सीमेटली हाउ मच, दिस इज 6 upon 0.333, which is 6 into 3, which is 18, तो लगभग 18 ml है, और हमने डिनोमिनेटर को थोड़ा सा असल में बढ़ाया है, तो असली नंबर 18 से थोड़ा सा ज्यादा होगा, डिनोमिनेटर बढ़ा दिया तो एक कम होकर 18 आया है, तो असली में 18 पॉइंट कुछ कुछ ml ऐसा आ जाएगा आंसर, वेरी क्लोज, करेक्ट, ऐसा है। इतना वॉल्यूम मांगता है सल्फ्यूरिक एसिड का, इसी में हम जी लेंगे, बाकी ढेर सारा पानी मिलाना पड़ेगा, लगता तो ऐसा ही है। ओवर आउट, यस। आइए थोड़ा छोटा क्वेश्चन करें, ऑब्जेक्टिव करते हैं जी, चलिए। Which of the following concentration factors can be calculated if the mole fraction and density of aqueous HCl are known? सब कुछ A B C D, अगर कोई भी एक कॉन्सेंट्रेशन यूनिट और डेंसिटी पता है तो कोई भी दूसरी कॉन्सेंट्रेशन यूनिट निकाल सकते हैं आप, पता है आपको, नहीं पता कर लीजिए, ऐसे ही है। तो अगर आपको कोई भी एक यूनिट पता है और साथ साथ डेंसिटी पता है, any other unit you can definitely calculate, you don't need anything else, right? चलिए, so many molecules of urea are present in 100 ml of solution, concentration of urea solution is, well आइए देखते हैं, molecules of urea, now moles of urea is n upon Na 6.02 into 10 is to 20 upon 6.02 into 10 to the power 23, which is 10 to minus 3 moles.
कंसंट्रेशन ऑफ यूरिया, अक्सर कंसंट्रेशन का अर्थ मोलैरिटी से होता है, तो मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, सेंटीमोलर या 10⁻² मोलर, ये कंसंट्रेशन है किसका? यूरिया का। स्पीड पिक करो भैया, बड़ा प्राचीन एआई ट्रिपल का क्वेश्चन है। एक जमाने में एआई ट्रिपल नाम का एग्जाम था जिसको जेई मेन को पहले एआई ट्रिपल बोलते थे। हाँ जी, उसका क्वेश्चन है, आपको करना है फटाफट चुटकियों में करना है, मुझसे जल्दी करना है, मैं पढ़ रहा हूँ, तेजी से कर रहा हूँ, आप उससे भी तेजी से करो। डेंसिटी, ओ डेंसिटी ऑफ पॉइंट 2.05 मोलर सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड का कंसंट्रेशन है 2.05 मोलर, उसकी डेंसिटी है 1.02 ग्राम्स पर एमएल। ठीक है, पूछिए मोलालिटी और डेंसिटी दे रखी है, मोलारिटी दे रखी है, क्या कहेंगे? लेट अस कंसीडर 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। मान लो 1 लीटर सॉल्यूशन से हमने शुरू किया। अच्छा, 1 लीटर से शुरू किया तो डेंसिटी तो है 1.02 ग्राम पर एमएल, तो मास ऑफ सॉल्यूशन इज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम व्हिच इज 1.02 ग्राम्स पर एमएल इनटू 1 लीटर या 1000 एमएल, या जाएगा 1020 ग्राम्स। और ये सिर्फ एसिटिक एसिड है नहीं, दो चीजें हैं, एसिटिक एसिड एंड वाटर है, तो उसमें एसिटिक एसिड भी है। दिस इज मास ऑफ एसिटिक एसिड प्लस मास ऑफ वाटर, दूर मत जाना ये बात। ठीक है, मोलारिटी पूछिए यार, मोलारिटी कैसे निकालें? मोल्स ऑफ सोल्यूट चाहिए, वो कैसे निकालें? मोलारिटी दे रखी है बाबू, और देखो, हाँ ठीक है। वॉल्यूम है कितना? 1 लीटर, मोलारिटी कितनी? 2.05, तो मोल्स ऑफ सोल्यूट by 1 liter is molarity which is 2.05, therefore moles of solute is 2.05, ये है moles of acetic acid, therefore mass of acetic acid कितना है? 2.05। ये क्या हो गया? एसिटिक एसिड CH3COOH, इसका मोलर मास होता है 60, जोड़ के देख लो। तो मास ऑफ एसिटिक एसिड हो गया कितना? 20.5 इंटू 6, 6 5 30, 6 2 12। अच्छा, तो 123 ग्राम्स, इतना समझ गए भैया? मोलारिटी पूछी है, मोलारिटी इज मोल्स ऑफ सोल्यूट, मोल्स ऑफ सोल्यूट तो आ गए 2.05, तो मोलालिटी आ गई मोल्स ऑफ सोल्यूट विच इज 2.05 मोल्स डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। सॉल्वेंट क्या है? पानी, पानी का मास कैसे निकालेंगे? सोल्यूशन का मास है 1020, यह है मास ऑफ एसिटिक एसिड प्लस वाटर, और मास ऑफ एसिटिक एसिड आ गया है 123 ग्राम्स, तो 123 ग्राम्स प्लस मास ऑफ वाटर, देयरफॉर मास ऑफ वाटर कितना जाएगा? 1020 माइनस 123, 1020 माइनस 123, अगर इसे 120 मान लेता हूं तो 1020 माइनस 120 इज 900, 900 माइनस 3 इज 897, 897 ग्राम्स या इतना कीजिए। हाँ, ये है मोलालिटी। ठीक, इतनी गंदी कैलकुलेशन है जो है, आ जाएगी, मैं कैलकुलेट यहां पे नीचे कर लेता हूं। मोलालिटी इज 2.05 अपॉन 0.98897, क्षमा चाहता हूं, विच इज 2.05 अपॉन, खुदा खैर करे कितना है ये, 1 माइनस 0.103, अच्छा, which is approximately 2.05 into 1 plus 0.103, which is 2.05 into 1.103, लगभग 1.1, 11 5 are 55, 11 2 are 22, 2.255, टू से थोड़ा सा ज्यादा, 2.255 से थोड़ा सा ज्यादा, 20 द आंसर। गंदे कैलकुलेशन वाला मस्त क्वेश्चन किया है हमने, ध्यान से देखिए आप, ऐसे से क्वेश्चन पूछ लेते हैं यार, क्या है, खतरनाक कैलकुलेशन नहीं आते, कड़ा लिया अपन ने, ठीक, बगैर कैलकुलेटर को ऐसे आप कर सकते, कोई दिक्कत। हम भी तो कुछ करना चाहते हैं, करिए ना। आपके लिए अगला क्वेश्चन है, फॉर अ 10 मोलर यूरिया सॉल्यूशन, मोल फ्रैक्शन
एंड परसेंटेज वेट बाय वेट पूछी है। ओ, क्या करेंगे, फिर से वही टेबल। मेरे पास है यूरिया, मेरे पास है पानी, और मेरे पास है सॉल्यूशन। ठीक है, और क्या क्या है भैया, और मेरे पास था मास। मेरे पास है मोलर मास, यूरिया का मोलर मास 60 है, पानी का 0 है, तो 18 है। सॉल्यूशन बाहर में जाए, मोल्स निकालने होंगे, और पता नहीं जरूरत पड़ जाए तो वॉल्यूम निकालना होगा, ऐसे। ठीक है, 10 मोलर यूरिया माना है, कहां से शुरू करें? मान लो 1 kg सॉल्वेंट है मेरे पास। अच्छा, तो 1 kg सॉल्वेंट है, तो मोलालिटी क्या होगी? मोलालिटी इज मोल्स ऑफ यूरिया डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, वो 1 kg हो गया। तो मोल्स ऑफ यूरिया कितना जाएगा? मोलालिटी इंटू 1 विच इज 10 मोल्स। तो यूरिया के मेरे पास आ जाएंगे 10 मोल्स हैं। ठीक है, यूरिया के 10 मोल्स हैं, अगर मैं मान लूंगा 1 kg सॉल्वेंट है। ठीक है, करना क्या है? मोल फ्रैक्शन निकालना है, यानी कि इसके मोल निकालने हैं, और परसेंटेज ये दोनों निकालने। बहुत ही आसान है। 10 इंटू 60, 600 ग्राम्स आ गया यूरिया का मास, और 1 kg पानी है, यानी कि 1000/18, यानी 55.55 मोल आ गए पानी। टोटल मोल्स कितने हैं? 65.55। गंदगी जो भी है, या आप इसको वैसे ना करना चाहें तो 500/9 प्लस 10 ऐसे लिख लें। 10 या 90/9 विच इज 590/9, ऐसा कर लीजिए, जैसा आपकी श्रद्धा हो। जो क्या आएगा? 65.55 मोल्स। जोड़े 1.6 kg आ गया, अच्छी बात है। मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया, मोल्स ऑफ सोल्यूट, कितने मोल्स हैं बेचारी के? 10 मोल, डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन कितने हैं? 65.55 मोल्स। ये आ गया मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया। कितनी गंदी चीजें कैलकुलेट करनी पड़ेगी, करेंगे। कितना आएगा? वेल, ये तो आ जाएगा 1/6.555। इसको डिवाइड करना पेन है। मुझे एक चीज ध्यान आती है, 1 या इन जनरल 2/3 कितना होता है? 0.666। हाँ जी, तो 1/2/3 कितना होगा? 1/0.666, विच इज एक्चुअली 3/2। ये लगभग 1 थोड़ा सा अगर डिनोमिनेटर बढ़ा दूं तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा, जी हाँ, ये हो जाएगा 3/20, विच इज 0.15। पर तुमने न्यूमरेटर बढ़ा दिया है। हाँ, न्यूमरेटर बढ़ा दिया है, तो ये 0.15 छोटी संख्या है, असली आंसर से थोड़ा सा ज्यादा होगा, थोड़ा सा ज्यादा होगा। डी होगा, यस डी होगा, ए नहीं होगा, तो बहुत फर्क है। ठीक, मोल फ्रैक्शन की तो कैलकुलेशन निपटी। अब क्या है? परसेंटेज वेट बाय वेट। परसेंटेज बाय मास होता है, मास ऑफ यूरिया 600 ग्राम्स, टोटल है 1600 ग्राम्स, इंटू 100, 100 काट दो, 600/16, 16 3 48, 5960, 120, 120 आएगा। 16 6 96, 16 7 112, हाँ, 37 पॉइंट समथिंग। लो कर लो बात, डिवाइड विद बी। आंसर्स आर बी एंड डी, बोथ आर आंसर्स। ध्यान दें इस बात पे, कैलकुलेशन ठीक ठाक है, मजेदार है। अंत तक आंसर मैच आने तक करनी है आपको। ये प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, नहीं तो मेथड आ गया और एग्जाम में गलती रहेगी, कैलकुलेशन की प्रैक्टिस नहीं। एक और करिए आप, पीपीएम का सवाल नहीं लगाया, पीपीएम का। मोलारिटी ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट aqueous solution which has a concentration of 200 ppm is so much. What is the value of Q? आखिर Q देखते हैं।
दे रखा है 200 ppm, तो लेट अस कंसीडर, अच्छा एक्वस है तो सॉल्वेंट पानी है, इतना ग्राम सॉल्यूशन दे। फिर से मेरे पास सोल्यूट है, सॉल्वेंट है और सॉल्यूशन। वही पुरानी कहानी जो आपको बार बार हमको पड़ती है सुनानी, मास, मोलर मास, मोल, और अगर वॉल्यूम की कले पड़ जाए तो वॉल्यूम। ठीक, मोलर मास कैल्शियम कार्बोनेट का है 100, पानी का है 18, सोल्यूशन को सेंस नहीं है। और मान लो मेरे पास इतने ग्राम सोल्यूशन, क्यों पीपीएम दे रखा है, तो मैंने कहा मान लो 10 लाख ग्राम सोल्यूशन, तो मास मेरे पास 10⁶ ग्राम्स है, तो उसमें कितने 200 ग्राम होंगे कैल्शियम कार्बोनेट के, 200 ग्राम है कैल्शियम कार्बोनेट। पानी का मास कितना है, 10 लाख में से 200 घटा दो तो लगभग लगभग 10 लाख ग्राम ही बचे। बहुत न के बराबर अंतर पड़ेगा, मतलब 10 लाख की बजाय 9,99,999, नहीं तो थोड़ा मतलब जस्ट आसपास काफी, 10 लाख की मान लो यार, छोड़ो से। ठीक है, मोल कितने हैं, 200 ग्राम का मतलब हुआ 200 अपॉन 100 यानी 2 मोल। ठीक है, और मोलारिटी क्या होती है, वेल मोल्स ऑफ सोल्यूट। अच्छा, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना है, मास अपॉन डेंसिटी इज इक्वल टू वॉल्यूम। मास है 10 लाख ग्राम, डेंसिटी कुछ दे तो नहीं रखी है, ऐसे मामलों में बेशर्म हो जाना चाहिए, बहुत जरा सा कैल्शियम कार्बोनेट है, पानी तो है, पानी की डेंसिटी होती है 1 ग्राम पर ml, तो यह है 10 लाख ml, लगभग 1 लाख लीटर। और क्या बोल रहा है शिशु, 1,000 लीटर। ठीक है ना, क्या आ गया, वॉल्यूम आ गया। अच्छा, पूछी क्या थी बेचारों ने, मोलारिटी पूछी थी। मोलारिटी इज मोल्स ऑफ सोल्यूट, कितना है मोल बाबू, 2 मोल, और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन है 1,000 लीटर। 2 × 10⁻³ है, और वो 2 × 10⁻³ है, तो Q इज इक्वल टू 3। आखिर Q इज इक्वल टू 3, ऐसे कर। लास्ट एंड द लीस्ट एक कैलकुलेशन करके आपको दिखा रहे हैं, और यहां से हम कहानी को आगे बढ़ा रहे हैं। ऑब्जेक्टिव है प्यारा सा, द डेंसिटी ऑफ 3 मोलर सोल्यूशन ऑफ थायोसल्फेट इज इतना, कैसे, टोटल मजा लगाया है। आपको डेंसिटी पता है, आपको पता है ग्राम्स पर ml। मेथड मैंने आपको बता ही दिया है, फिर से कौन सा, मास, मोलर मास, मोल और वॉल्यूम। Na2S2O3, पानी और सॉल्यूशन मिला मिलू के ये होता है काम। जी हाँ, मास कितना है बाबू, देखते हैं मास कितना है। मोलर मास निकाले, गंदगी का पानी का तो 18 होता है, सॉल्यूशन का चाहिए नहीं होता है, इनका चाहिए नहीं होता। सोडियम थायोसल्फेट, सोडियम 23 2 46, सल्फर 32 2 64, 16 3 48, 8 ये 18, 10 15 158। फैसिनेटिंग। 3 मोलर है तो मान लो 1 लीटर सोल्यूशन लिखो, 1 लीटर सोल्यूशन लिया है, 3 मोल्स पर लीटर है, यानी कि 1 लीटर सोल्यूशन में 3 मोल्स हैं थायोसल्फेट। ये कहां से आया, मोलारिटी की परिभाषा से आया। ठीक है, और ये भी दे रखा है कि सोल्यूशन की डेंसिटी इतनी है, वॉल्यूम इतना है, और डेंसिटी है 1.58 ग्राम्स पर ml। तो मास ऑफ सोल्यूशन इज वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। 1 लीटर है 1,000 ml, और 1.58 ग्राम्स पर ml, यानी कि 1580 ग्राम सोल्यूशन है। चलो ये तो आया, ठीक है। फॉलोइंग में वेट बाय वेट पूछा है, तो ये 2 आइटम चाहिए। अच्छा, नहीं, आप पानी का वेट नहीं चाहिए, खाली हाइपो का वेट चाहिए। और मोल फ्रैक्शन पूछा है, तो हमें ये 2 जिसमें टिक लगा रखे हैं, ये 2 आइटम चाहिए। ठीक है भैया, सब कुछ ही चाहिए, इसका मतलब है 158 × 3
8 3 24, 15 17, 474 grams हाइपोकेम। 1580 माइनस 474, ऐसे लिख के कर रहे हैं आप। इसमें सिली मिस्टेक बहुत होती है। 80 में से 74 गया 6, 15 में से 4 गया, बच्चा 11, 1106 ग्राम पानी। मोल कितने हैं? 1106 अपॉन 18, जो भी होगा जोड़ लेंगे। 3 मोल हैं, यानी कि 18 3 54 बाई 18 मोल। जोड़ दो 54 60, तो 1160 बटे 18 मोल है ये। ठीक है, मोल फ्रैक्शन निकाल लेते हैं। चलो सबसे पहले कैलकुलेशन हटा के जगह करते हैं और मोल फ्रैक्शन निकालते हैं। मोल फ्रैक्शन ऑफ Na2S2O3 कितना है? मोल्स ऑफ सोल्यूट 3, यानी कि 54 बाई 18, 54 बाई 18, टोटल 1160 बाई 18, 18 काट डालो, 58 बाई 1160। वाओ, कितना होगा ये? मोल फ्रैक्शन है इतना, और 3 बाई 1160 बाई 1850, 48, गलती कर गया, 58 नहीं 54 है, 54 बाई 18। मरते मरते बचे, छोटी सी सिली मिस्टेक, कोई बात नहीं। ये कितना है? थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन करेंगे। क्या करेंगे तुम? देखते जाओ क्या क्या कम कराते हैं। 54 फाइन। अगर हम इसे थोड़ा सा बढ़ा के 55 कर लें तो, पाप कर रहे हो तुम, कर रहा हूं जानता हूं, कर रहे हो तुम। और इसको अगर हम घटा के 1100 कर लें तो आपने डबल गड़बड़ करी है। न्यूमरेटर बढ़ा दिया है और डिनोमिनेटर कम करके और बढ़ा दिया है। तो यानी कि हमने काफी बढ़ा दिया है इसको, और बढ़ाने के बाद ये कितना आ जाएगा? 11 5 55, तो 5.05 आ जाएगा। बढ़ाने के बाद है 0.05, तो बढ़ाने के पहले 0.05 से तो कम ही आएगा मोल फ्रैक्शन। 0.05 से कम, 0.05 से कम, 0.05 से कम में ये तो आउट हो गया, ये इन हो गया। इज द आंसर। राइट राइट। और परसेंटेज वेट बाय वेट, बस ये निकालना बच गया है, ये निकाल कर मंगल कर देंगे। परसेंटेज वेट बाय वेट क्या है? आओ देखें देखें देखें। मास, मास ऑफ हाइपो है 474 ग्राम्स। जगह कम बची है, यहां पर बिटा के लिखते हैं 474 ग्राम्स। टोटल मास है 1580 ग्राम इंटू 100। गंदगी का सफर, ये कैसा सफर? और देखें, अब आंसर देख लो। एक 35, एक 30% है, थोड़ा पास पास है, बहुत दूर नहीं है, तो थोड़ा ढंग से करना पड़ेगा। एक काम करें, कैलकुलेशन की सुविधा के लिए अप्रोक्सीमेशन करेंगे। 1580 को बढ़ा के 1600 कर लेते हैं। अच्छा, आपने 20 बढ़ा दिया। अच्छा, और इसका लगभग 1/3 है, तो यहाँ 20 बढ़ाया है तो उसका 1/3, 20 का 1/3 लगभग 6-7 बढ़ा दीजिए, तो ये 480 के आसपास आ जाए। अच्छा, 16 3 48। आहा, तो 30% बिल्कुल सही है। सी इज द आंसर। यस, सी इज द आंसर। बढ़िया किया, शानदार काम किया हमने। ए और सी हैं सही जवाब। तो बच्चे लोग, इसी के साथ घनघोर कैलकुलेशंस करके आज की कथा होती है कंक्लूड। जैसे ही कैलकुलेशन आते हैं, बच्चे हल्के से टॉपसी टर्वी हो जाते हैं। आपने इसके डबल ट्रिपल क्वेश्चंस घर पे वर्कआउट करने हैं। घर पे तो हम बैठेंगे, कहीं भी बैठे हो, आपको वर्कआउट करने हैं, आपको होमवर्क करना बहुत जरूरी है। फिजिकल केमिस्ट्री में अगर टाइम टू टाइम आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे, रोज असाइनमेंट्स नहीं करेंगे, फिर अगली क्लास में आपको उतना मजा नहीं आएगा। अरे हमको तो बहुत मजा आता है। अरे तो हम हैं इसलिए मजा आ रहा है आपको, लेकिन आपको समझ में तब आएगा। हम क्वेश्चन कराएंगे, आप सो जाएंगे। आप खुद करेंगे वो तभी होंगे जब शुरू से आप एक एक होमवर्क, रोज का काम रोज करते हुए चलेंगे। यहां पर गड़बड़ मत करना, ठीक है ना? अच्छे से पढ़ के आना। और मिनिमम 15 क्वेश्चंस आपको इसके घर पर सॉल्व करने हैं अपने आप। अगर इसकी बजाय आप 30 कर सकें तो आप शानदार हैं, और 15 से कम है तो ये बड़ा इनसफिशियंट है, फिर तो हम सिंसियर भी नहीं। इतने क्वेश्चंस तो आप जरूर करें, और फिर ये सब करके मिलिए मुझसे अगली बार। आज की मुलाकात बस इतनी ही। नमस्कार।